एमाल उसका 16वां, एक्ट्स चैप्टर नंबर 16, एक्ट्स चैप्टर 16 एंड वर्स नंबर 14 और 15 को दोबारा हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे एक लेडी का हमें नाम मिलता है जिसका नाम है लिडिया, नेम इज लिडिया। खुदावन के कलाम में हमें मिलता है शी इज अ सेलर ऑफ पर्पल। Says here, and a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened. अब नोटिस यहाँ पे जो लफ्ज हमें मिलता है whose heart the Lord opened, उर्दू ट्रांसलेशन में हमें लफ्ज इसका इस तरह से मिलता है खुदावंद ने दिल उसका खोला। याद रखिए इस चीज के लिए, नजात के लिए खुदावंद दिल खोल सकते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से नजात नहीं पा सकता जब तक कि खुदावंद का कलाम क्योंकि कलाम में मिलता है कि ईमान जो पैदा होता है ना कलाम सुनने से होता है। जब कोई खुदावंद का कलाम सुनता है, मसीह का कलाम सुनता है, खुदा का पाक रूह उसको मलामत करता है। Here's what happens, खुदा का पाक रूह उसके दिल को खोलना चाहता है। You see, इसको गौर से सुने, अगर खुदा ने आपका दिल नहीं खोला ना अभी तक तो आप गुमराह हैं, आप अपने गुनाह में, आपने मर के जहन्नम में चले जाना है। चाहे इस चर्च के मेंबर हो, चाहे जिस चर्च के भी मेंबर हो, डजंट मैटर, गॉड हैज टू ओपन द हार्ट। नजात जो है ना खुदा का काम है, इंसान का तो है ही नहीं, इसलिए कोई इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता। इसलिए तो हम कहते हैं सारा जलाल खुदा को ही जाता है। So look what it says, whose heart the Lord opened, खुदावंद ने उसके दिल को खोला। अच्छा ठीक है, जब खुदावंद ने उसके दिल को खोला, whose heart the Lord opened, that she attended unto the things which were spoken by Paul। अब कैसे खुदा ने खोला ये भी आगे मिलता है कि पौलुस की बातों पर तवज्जो करें। She started to listen to what he was saying। जो खुदा का कलाम सुना रहा था उसको वो सुनने लगे। खुदावंद ने उसका दिल खोला, फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात देने वाला कबूल कर लिया। उस नेक्स्ट वर्स में मिलता है, और जब उसने अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया, व्हिच मींस हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, उसके शौहर ने, उसके बच्चों ने, कलाम में लिखा है कि बपतिस्मा लिया, तो मिन्नत करके कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि मैं खुदावंद पर ईमान लाई तो चल के मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल और उसकी टीम यहाँ पर आते हैं मनाती करने के लिए, और यहाँ पे हमें एक औरत का जिक्र मिलता है जिसने मसीह को अपना नजात देने वाला कबूल किया। इससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली जैसे जैसे हम इस पैसेज को पढ़ते हैं, लेट्स रीड अनदर थिंग राइट हियर। एक औरत का जिक्र हमें मिलता है जिसमें मजबूर थी, याद है ना आपको? इनफैक्ट आइए हम देख ही लेते हैं, 16 आयत में देखो। और ऐसा हुआ कि जब हम दुआ मांगने जा रहे थे तो हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदानी की रूह समाई थी, जो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस और हमारे पीछे आके चिल्ला कर कहने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो हमको नजात की राह बताते हैं, और उसने बहुत दिनों तक ऐसा ही किया। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर के उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि उनकी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़कर बाजार में हाकिमों के पास खींच ले गए। सो हियर्स व्हाट्स हैपेंड। एक और लेडी है यहाँ पे जिसको बदरू तंग करती है, और वो फ्यूचर इवेंट्स का बताती है, यानी कि मुस्तकबिल की बातों का बताती है, और उसकी वजह से बहुत पैसा कमाए लोग, उसके जो मालिक हैं पैसा कमाते हैं उसकी वजह से। अक्सर औकात लोग जैसे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, वो फ्यूचर की बातें, इसने मुस्तकबिल के बारे में बताया है और कैसा होगा। वेल, शैतान के पास मुस्तकबिल की नॉलेज है, खुदावंद ने शैतान को ये दी हुई है नॉलेज, तो इससे ज्यादा इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। द डेविल कैन डू दैट। बहरहाल इसने भी नजात को पा लिया, इसने ये चीजें करना बंद कर दी। ये समथिंग एल्स हैपेंड।
फिर उसके बाद इनको मारा गया, वो ठीक ठाक मारा गया और जेल में बंद कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं कि जो जेलर है, लेट्स गो टू वर्स 30 नाउ। आपको पता है ये सारी स्टोरी का, वहां पे किस तरह से अर्थक्वेक आया, लेकिन कोई कैदी भागा नहीं। चेन्स खुल गए, दरवाजे खुल गए, लेकिन कोई कैदी भागा नहीं। और जो जेलर था उसने जब ये सारा माजरा देखा तो वो वर्स 30 को देखे वो क्या कहता है, और उन्हें बाहर लाके कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। जब उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर, नोटिस इमीडिएटली ही डिड दिस, उनके जख्म धोए, और वहीं उसने और सब ने जो उसके साथ थे बपतिस्मा पाया। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में देखते हैं कि पौलुस जो है यहाँ पर जब फिलिप्पी में आता है तो किस तरह से खुदावंद ये काम करते हैं। क्वेश्चन उससे ये करता है ये बंदा कि मैं क्या करूं कि नजात पाऊं, और पौलुस ने उस वक्त उसको जवाब दिया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि मैं मसीह की निजात को कैसे पा सकता हूं, तो क्या आप बाइबल खोल के उसको आयात दिखा सकते हैं? कैन यू डू दैट? हर किसी को पता होना चाहिए कि कैसे करना है। इनफैक्ट वी हैव अ क्लास बाइबल इंस्टीट्यूट में जिसको कहते हैं पर्सनल इवेंजलिज्म क्लास, और उसमें ये सिखाया जाता है कि किसी को बाइबल खोल के कैसे किसी को मसीह के बारे में बताया जा सकता है, ताकि वो मसीह को अपना नजात देने वाला कबूल कर ले। सो यहाँ पे जब वो पूछता है तो वो उसको बताता है। सो अगेन याद रखिए कि मुझे और आपको जो जरूरत है ना कि हम बाइबल को सीखें, जो बाइबल के असूल हैं उनको सीखें, जो बाइबल में हमें कहा गया है ना सिर्फ उसको सुनने वाले हो बल्कि एक्चुअली उसको करने वाले हो। Someone made a statement, let the Bible tell you how to live, don't let the world tell you how to live। बाइबल को बताने दे कि कैसे जिंदगी गुजारनी है, दुनिया को ना बताने दे कैसे जिंदगी गुजारनी है, लोगों को ना बताने दे जिंदगी कैसे गुजारनी है, रिश्तेदार अजीज उनको ना बताने दे कि वही ऐसे आपको जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपने दिल को भी ना बताने दे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। लेट द बाइबल टेल यू हाउ टू लिव। खुदावन के कलाम को देखे पढ़े, और इसमें हमें जवाब मिल जाता है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है। And so what did Paul do? He shared with them the word of God। तीनों के साथ हम देखते हैं कि he shared with them the word of God। अब हम देखते हैं कि उसको एक खुदावंद की तरफ से रोया आई, जिसमें he saw a man saying, come and help us। जहाँ पे एक आदमी कह रहा था कि आओ हमारी मदद करो। और फिर खुदावंद के कलाम के मुताबिक ये वहां पर हम देखने में मिलता है कि ये वहां पर गया। तो आप ये देखो कि ये ऑलरेडी खिदमत कर रहा था, ऐसा नहीं था कि खिदमत नहीं था, ही ऑलरेडी वाज, ऑलरेडी किसी जगह जाने का प्लान कर रहा था ये, लेकिन खुदावंद ने इसको फर्क डायरेक्शन में इसको लीड किया और गाइड किया कि ये वहां जाए। अब याद रखिए, मैं और आप जो खुदावंद की खिदमत करते हैं ना, इसलिए नहीं करते कि खुदावंद हमें मदद करते हैं। अगर हमारी यही वजह है ना खिदमत करने की, तो गलत वजह है। अगर हमारी वजह खिदमत की है कि हमारी जिंदगी आसान हो जाए, तो हमारी वजह गलत है। मैं और आप खिदमत खुदावंद की पता है क्यों करते? क्योंकि उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है, उन्होंने पहले हमें बचाया है, नजात दी है। लोगों के लिए, ज्यादातर लोगों के लिए खिदमत पता है वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट हिम। अगर हमने किसी के नाम को बड़ा करना है ना, तो अपने नाम को, अपने चर्च को नहीं, खुदावंद के नाम को बड़ा करना है। अगर हम खुदावंद के नाम को बड़ा करेंगे ना, तो लोग खुद ही खुदावंद की तरफ आ जाएंगे। अपने नाम को बड़ा करेंगे ना, तो कोई खुदावंद की तरफ नहीं आएगा। इट्स नॉट गोना कम। जॉन चैप्टर 12 और वर्स 32 में क्या मिलता है हमें? इफ आई बी लिफ्टेड अप फ्रॉम द अर्थ विल ड्रॉ ऑल मैन अनटू मी। याद है खुदावंद ने क्या कहा था?
if he is lifted up, अगर मैं और आप अपना नाम बड़ा करते रहे ना या अपने चर्च का नाम बड़ा करते हैं, तो याद रखें लोग खुदावंद की तरफ नहीं आएंगे। हाँ, खुदा का नाम बड़ा करेंगे ना तो खुदावंद की तरफ लोग आएंगे, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह है और वही खुदावंदों का खुदावंद है। और अगर बड़ाई की जा सकती है, तारीफ की जा सकती, तो उन्हीं की है। आज जो हमें जरूरत है ना, बाइबल की मसीहत की जरूरत है, दुनियावी मसीहत की जरूरत नहीं है। दुनियावी मसीहत हर जगह है, हर चर्च में है। हमें जरूरत है बाइबल की मसीहत। वक्त है कि हम वाकई खुदाबंद के लिए जिंदगी को गुजारें। सो आज हम कुछ चीजें देखेंगे इस 3 वाक्यों से, जो हम देख सकते हैं बड़ी बड़ी क्लियरली। नंबर 1, पहली जो चीज हम देखेंगे, खुदा को जहां आपको लीड कर रहे हैं, जहां खुदा आपको लीड कर रहे हैं, वहां आप जरूर जाएं। Where God is leading you, you need to go. Allow God to lead you. Don't let your flesh lead you. ऐसा ना हो कि खुदाबंद के बजाय हमारा जिस्म हमें लीड कर रहा है, वेल हमें यहां जाना चाहिए। ऐसा ना हो हमारी ख्वाहिशात हमें लीड कर रही है, वेल जरूरत है ये है, यहाँ ये है तो इसलिए हमें यहाँ जाना चाहिए। वेल हो सकता है हमारे इरादे हो कि हमने ये काम करना है या यहाँ जाना है या इधर उधर जाना है, सो हम एक्चुअली अपने इरादों को पूरा कर रहे हैं, अपने ख्यालों को पूरा कर रहे हैं, अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करें। लेट गॉड लीड यू। खुदावंद को आपको लीड करने दो। मुझे और आपको जरूरत है कि हम अपनी नहीं बल्कि खुदावंद की रहनुमाई बड़ी क्लियरली देखने वाले हो सके। सी, जब कोई खुदावंद के करीब होगा ना, तो वो खुदावंद जब उसको लीड करेंगे ना, तो उसको एक खुदावंद की तरफ से एक इत्मीनान मिल जाएगा कि खुदावंद मुझे वाकई लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई खुदावंद के करीब नहीं है, खुदावंद के साथ साथ नहीं चल रहा, तो चांसेस है वो अपनी ख्वाहिशात को, वेल मुझे ये यहाँ आके खिदमत करनी चाहिए, मुझे ये चर्च में करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वन इज गॉड लीडिंग यू? बिकॉज इफ ही इज नॉट, देन दैट्स योर ओन डिजायर। तो अगर खुदावंद लीड नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? वो तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। पॉल जो फिलिप्पी आया है ना, वो तो इरादा कर ही नहीं था राइटर आने का, खुदावंद की मर्जी से आया था। He wasn't planning on going to Philippi, but God was leading him there, and he allowed God to lead him there. So we need to realize that कि अगर हमें खुदावंद के लिए इफेक्टिव होना है, तो जहां खुदा लीड कर रहे हैं वहां हमें जाने की जरूरत है। और जब यहाँ पे आप देखो कि when Paul went there, आप देखो कि पहले तो यहाँ लीडिया का जिक्र मिलता है, फिर एक बदरू गिरफ्ता औरत का जिक्र मिलता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में हलचल मच गया और इनको जेल में डाल दिया गया, इनको मार। बट एवरी टाइम वी सी पॉल ने हमेशा जो भी बात की सही की, उससे गलत बात नहीं की। 2 चीजें याद रखें, राइट जस्ट डजंट चेंज एंड रॉन्ग डजंट चेंज। जो चीज दुरुस्त है ना, वो कभी बदलती नहीं है, और जो चीज गलत है ना, वो गलत ही रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। कई दफा एक चीज गलत है, वेल हम कर रहे, वेल हम कर रहे, फिर भी गलत है। Doesn't matter who's doing it, it's still wrong. So you and I need to realize we need to let God lead. खिदमत की जब बात हम करते हैं, तो खुदावंद को बड़ी क्लियरली हमें चाहिए कि हम अपने आप को रेडी करें कि खुदावंद हमें लीड करे, खुदावंद हमें गाइड करे। लेट गॉड लीड। जेनेसिस चैप्टर 12 में हम देखते हैं, जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाहट दी, बड़ी क्लियरली खुदावंद ने उसको लीड किया था कि उसको वहां से निकलना है। He needed to leave, and he did. वहां से निकल के वो चला गया था। आइए इस वक्त हम पढ़ते हैं इस 3 वर्सेस को। जेनेसिस चैप्टर 12, पैदाइश उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत। We're talking about let God lead you। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। नोटिस खुदावंद ने क्या कहा,
मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। आई वांट यू टू नोटिस दिस, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा। खुदा, you know what God is saying? I'll make your name great. You know, Bible में एक verse मिलती है, the name of the wicked shall rot. So the Bible says कि जो बदकार का नाम है ना, खुदावंद पता है क्या करेगा? उस नाम को खुदावंद पता है क्या करेंगे? उस नाम को बर्बाद करेंगे, उस नाम को खराब करेंगे। So that's what the Bible says. Abraham के बारे में खुदा क्या कह रहे हैं? I will make your name great. Did you get that? देख रहे हैं ना, खुदावंद जब लीड करते हैं ना, और जब खुदावंद की रहनुमाई से कोई जाता है तो खुदावंद उसको, जिसे कहना चाहिए, हर तरह से इस्तेमाल भी करते हैं। एंड देन ही सेड, खुदावंद ने ये भी उसको कहा, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझे लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। ना नोटिस, ये अक्सर जब हम इस आयत को देखते हैं तो ऑफ कोर्स हमें एक चीज क्लियरली पता चल रही है कि ये ज्यूज के बारे में कहा जा रहा है। खुदावंद कह रहे हैं कि जो तुम्हें बरकत देगा मैं तुम्हें बरकत दूंगा। डू यू रियलाइज खुदावंद के कलाम को जब कोई मसीह को अपना नजात देने वाला कबूल कर लेता है तो उसका पता है किसमें शुमार हो जाता है? खुदावंद के लोगों में। They become part of God's people, just like the Jews are. और मुझे और आपको केयरफुल होना है कि हम जो दूसरे वाकई नजात याफ्ता लोग हैं उन पर लानत ना करें। Don't do that. Because God says don't do it. कलाम में हमें मिलता है कि उन पर लानत ना करना, क्योंकि वो भी खुदावंद के लोग हैं। They may be wrong, whatever the case, let God be the judge for that. But we don't need to be cursing people. This is a lesson we learn from here. So दुनिया के सारे घराने कैसे नजात पाएंगे? मसीह की बदौलत। जब मसीह आएंगे उसके वसीला से वो बरकत पाएंगे। How can all the families of the earth be blessed? Through Jesus Christ. याद है मसीह अपने लोगों के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे कि खुदावंद के लोगों को, खुदावंद के लोगों पर लानत नहीं करनी चाहिए। याद है खुदावंद ने अपने लोगों के बारे में क्या कहा है? My sheep hear my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज। He calls his people my sheep. अपने लोगों को खुदावंद क्या कहते हैं? मेरी भेड़ है। These are my sheep. So हम जो खुदावंद के लोग हैं हमें दूसरे ईमानदारों को हर्ट नहीं करना चाहिए। We shouldn't do that. And this is a good Bible lesson that we can learn through it. So खुदावंद ने पौल को लीड किया यहाँ पे। अब बाइबल के वक्तों में जब लिखा हुआ कलाम मौजूद नहीं था, मिस ना करें इसको, बाइबल के वक्तों में जब लिखा हुआ कलाम मौजूद नहीं था, खुदावंद कैसे लीड करते थे? नंबर 1, समटाइम्स थ्रू अ ड्रीम, कई दफा ख्वाब के जरिए से। नंबर 2, समटाइम्स थ्रू अ विजन, कई दफा रोया के जरिए से। जिस दौर में मैं और आप रहते हैं ना, कई खुदावंद के बंदों से बात की है, आपने भी हमसे उनके भी जो वाकई खुदावंद के बंदे हैं। God doesn't lead through dreams and visions. Just doesn't do it. Now, we can have a dream about something. हो सकता है कोई ड्रीम आई हो और वो पूरी हो जाए, but that doesn't mean it's from God. It doesn't mean God is giving us something because it's not like this anymore. Now we have God's word. अब मेरे पास और आपके पास खुदा का कलाम है और हम पता है खुदा की आवाज को अब कैसे सुनते हैं? कलाम के जरिए। जिस दौर में लिखा हुआ कलाम नहीं था ना, लोग पता है खुदा की आवाज को कैसे सुनते थे? फर्क तरीकों से सुनते थे, क्योंकि लिखा हुआ कलाम मौजूद नहीं था। लेकिन अब लिखा हुआ कलाम मौजूद है। जब कलाम सुनाया जाता है तो लोग खुदावंद की आवाज को सुनते हैं। ये लोग जो बहुत रोया पे और ख्वाबों पे फोकस करते हैं, और मुझे ख्वाब ये आया था, खुदा ने मुझे ये जाहिर किया, खुदा ने मुझे वो जाहिर किया है। डोंट बिलीव दैट। जो अपने ख्वाब को प्रायोरिटी दे रहा है ना, वो और खुदावंद के कलाम को प्रायोरिटी नहीं दे रहा, I would not trust that person. मैं तो उस शख्स को भी ट्रस्ट ना करूं, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं?
मेरा ख्वाब जो है ना खुदा के कलाम से भी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स नॉट द केस. द वर्ड ऑफ गॉड इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि याद रखिए कि मेरे और आपके पास अब खुदावंद का कलाम मौजूद है. सो और किस तरीके से खुदावंद लीड करते हैं? लेट्स लुक एट द न्यू टेस्टमेंट एज जिसमें मैं और आप रहते हैं. नंबर 1, थ्रू गॉडली पीपल. उन लोगों के जरिए से जो खुदा के साथ वाकई चलते हैं. गॉड लीड्स अस थ्रू दैट. आप जितने भी बैठे रहे, किसी ना किसी शख्स का आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस जरूर हुआ है, जिसकी बदौलत आप खुदा यीशु मसीह की तरफ आए. God used someone. खुदावत ने किसी को इस्तेमाल किया कि किसी तरह आप तक नजात का कलाम पहुंचे, या आपको इनकरेज, या मे बी किसी ने आपको चर्च इनवाइट किया. सो either way God used some person who invited you to church. जिसने चर्च इनवाइट किया, हो सकता है वो आपकी नजात के बारे में सोच भी ना रहा हो. मे बी he was. हो सकता है सोच भी रहा हो. And you came, you got saved. आप आए, आपने नजात को पाया. So God used some person. किसी शख्स को खुदा ने इस्तेमाल किया. So हम देख रहे हैं कि how does God lead? He uses godly people. And the next thing is he uses the Bible. ये मैं already कह चुका हूं. याद है दाऊद ने क्या कहा था? Thy word is a lamp unto my feet. Thy word is a lamp unto my feet. You know what he's saying? It's the word of God that's leading me. कि खुदा का कलाम ही है जो मुझे लीड कर रहा है, जो गाइड कर रहा है. Sometimes God can use the pastor to lead and to guide someone. ये भी खुदा के कलाम में हमें मिलता है. आप केवल हम आदमियों को फॉलो नहीं करते. Let me tell you something. जितने भी हम यहाँ बैठे, आप किसी ना किसी आदमी को फॉलो करते हैं. आप ये तो कह ही नहीं सकते कि हम किसी आदमी को फॉलो नहीं करते. ओ हम बस खुदा को ही फॉलो करते हैं. यू आर लाइंग. यू आर फॉलोइंग समवन. किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस आपकी जिंदगी में है. किसी ना किसी का हेयर कट आपको पसंद है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं. किसी ना किसी के ड्रेसिंग का तरीका पसंद है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं. There's someone who you're following. जहां पे काम हो सकता है, जहां आप जॉब करते हैं, हो सकता है आप उनको फॉलो करते हो. जब आप सुने इस चीज को गौर से, आप जब एक ऐसी जॉब ले लेते हैं जिसपे आपको संडे को काम करना, तो आप कर लेते हैं, वो भी तो किसी ने आपको लीड किया है ना कि ऐसा करो. आपने क्या किया? उसको फॉलो कर. सो हैव यू फॉलोड समवन? बताएं मुझे. ओ यस, यू हैव. फॉलो किया है आपने. किसी ना किसी की तो बात मानी है ना आपने, जब ऐसा कर लिया. जब आप गलत लोगों से दोस्तियां कर लेते हैं, फिर जिद करते हैं कि हमने शादी करनी, बताएं किसी को तो फॉलो किया है ना आपने. यू आर फॉलोइंग द लॉर्ड. खुदावंद को तो नहीं फॉलो कर रहे. यू आर फॉलोइंग समवन. आप जो स्टूडेंट स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, या ट्रेनिंग्स कर, जो भी कर रहे हो, there's friends there you have, you're following them. Of course आजकल what is it, through Instagram people follow each other, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं. सो कोई भी यहाँ नहीं कह सकता कि हम किसी को फॉलो नहीं करते. Everyone is following someone. Everyone is. But just remember this. Just remember this. If you follow the wrong person, आप गलत बंदे को फॉलो करेंगे ना, आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे. You're going the wrong direction. आप में से कुछ ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आप गलत एडवाइस को सुन रहे हो, गलत रिश्तेदारों की बात. कोई ना कोई है जो आपको मशवरा दे रहा है, जो आपको बोल रहा है, और आपको गलत स्टेप्स ले रहे हो. क्योंकि आप में से कई रेगुलर चर्च भी नहीं आते, तो किसी ना किसी की तो बात मान रहे हो ना, जो आपको गलत मशवरा दे रहा है. You're following someone. Don't tell me you're not following someone. अचानक से जब किसी लड़के की गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो उसका इंटरेस्ट चर्च में खत्म हो जाता है, बस बराए नाम रहता है. If she's outside the church, same thing with a girl.
अगर उसकी दोस्ती ऐसे उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है जो चर्च नहीं जाता, या उसको खुदा से कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका भी इंटरेस्ट खुदा में नहीं रहता. Just doesn't happen. 23 years इस चर्च को हो गए हैं. It's happened every time. हर दफा जब लड़की ने गुमराह लड़के से दो, it's 100% statistic. उसका इंटरेस्ट चर्च से निकल जाता है, उसका इंटरेस्ट खुदा के कलाम, because she's following someone. She's following someone who's misleading her, who's taken her away from God. जिसने उसको खुदा से दूर कर दिया. तो कोई भी नहीं कह सकता हम लोगों को फॉलो, हम तो जी इंडिपेंडेंट है, हम किसी का फॉलो. You're lying when you say that. You are following someone. किसी ना किसी को आप फॉलो कर रहे हैं. Here's another thing God uses. खुदावंद कैसे किस चीज को इस्तेमाल, खुदावंद अपने बाबू को इस्तेमाल करते हैं. Romans chapter 8 verse 14 देखें आप. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. कि जिनको खुदा का पाक रूह लीड वाकई करता है ना, वो वाकई खुदा के बेटे. जब खुदा का जो पाक रूह है ना, आपको कलाम के खिलाफ में लीड करे. It's not going to happen like this. खुदा का पाक रूह कभी भी आपको खुदा के कलाम के खिलाफ लीड नहीं करेगा. And of course it's following the Lord. आइए खुदावन को फॉलो करने के लिए आइए एक चीज देखते हैं. आइए देखें इब्रानियों उसका 11 बाब और उसकी वर्स नंबर 24. देखिएगा आप क्या क्या लिखा है. ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से, notice what it says here, इनकार किया. Let me tell you something. Moses, you know what Moses decided to do? He's going to follow the Lord. You know what Moses decided to do? I am going to follow God. मैं अब अपने खुदा को फॉलो करूंगा. और पहली चीज उसको पता है क्या करना पड़ी जब उसने अपने खुदा को फॉलो करना था? He had to refuse something. सुन रहे हैं ना आप? जब उसको खुदा को फॉलो करना था, उसको कुछ एक चीज का इनकार करना था. पता है किस चीज का? इतनी बड़ी पोजीशन पे उसको मिल सकती थी. ऑलमोस्ट लाइक अ किंग. फिरौन जो था ना, उस वक्त के हिसाब से दुनिया का सबसे पावरफुल तरीन आदमी था. लेकिन उसने कहा मुझे ये पोजीशन मिल जाए. The Bible says he refused. Let me tell you something. When God is leading you, जब खुदावंद आपको लीड करते हैं ना, तो आपको बहुत ऑफर्स आएंगे, लेकिन आपको पता है क्या करना है? उनका इनकार करना. I don't want this offer. ये ऑफर जो है ना, मुझे खुदा से दूर ले जाएगी. I don't want it. सोचिए जरा, एक लड़की और लड़के की जब फ्रेंडशिप चल रही होगी, कोई भी चीज जो उनको एक दूसरे से जुदा कर देगी, अलग कर देगी, वो बर्दाश्त ही नहीं करते. नेवर. कोई एक चीज भी वो बर्दाश्त नहीं करते. नहीं इससे ये मसला हो जाएगा, हम दूर हो जाएंगे. नहीं इससे और डिले हो जाएगा. I don't want this. I don't want this. Nothing. They don't want nothing. अगर खुदावंद के साथ भी हमारा एक लगाव हुआ है, एक प्यार है, कोई भी चीज जो हमें खुदा से, खुदा की खिदमत से, खुदा के घर से दूर कर देगी ना, you know what we will say? I don't want it. मुझे नहीं चाहिए. हम उसका इनकार कर देंगे. Yes, Moses did that. Well, कुछ फरीसी पादरी ये भी कहते हैं, मोसेस पता है क्या है, पोजीशन लेके कलाम सुना सकता था मिस्रियों. फरीसी पादरी बड़ी इस तरह की बातें करते हैं, जो कलाम ना तो खुद सुनाते किसी को, ना ही कभी वो स्टैंड लेते हैं. और हमारा मुल्क के पाकिस्तान ऐसे पादरियों से भरा हुआ है जो खुदा के लिए कभी कोई स्टैंड ही नहीं लेते. बैप्टिस्ट पास्टर्स यहाँ के बहुत सारे हैं जो कभी खुदा के लिए स्टैंड, they never say no. इनकार तो वो करते ही नहीं है ना. Moses did. He followed the Lord and he refused to be called the son of Pharaoh. So आगे देखिए एक और चीज उसने क्या पिक की. Choosing rather to suffer affliction with them. अच्छा, उसकी तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी मिस्र में,
लेकिन उसने पता है क्या डिसाइड किया? मुझे मुश्किल लाइफ चाहिए, मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। कैन यू इमेजिन दैट? सी, आजकल लोगों का ख्याल ये है कि अगर हम खुदावंद की खिदमत में आएंगे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, हर चीज स्मूथ, इट विल बी अ स्मूथ राइड। इट वाज़न्ट फॉर मोसेस। बताए मुझे, मोसेस के लिए थी स्मूथ राइड? नो। उसकी तो बड़ी आसान जिंदगी हो सकती थी, माली एतबार से भी, रिटायरमेंट के लिए भी, दुनियावी एतबार से उसके बाल बच्चों के लिए भी, पैसे की बात करें, लेकिन उसने तो वो सब कुछ ठुकरा दिया। और आपको पता है, अपने मरते दम तक वो कभी अमीर नहीं हुआ। और आपको पता है, उसने ये लाइफ अपनी मर्जी से चुन ली। दिस इज व्हाट आई वांट टू सफर विद द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, विद द पीपल ऑफ गॉड। उसने कहा, वह अगर मुझे खुदावंद के साथ, लोगों के साथ रहने से अपने आप को तकलीफ से गुजारने दे, फिर मुझे वो तकलीफ चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट। So the Bible says he chose to suffer. So ये जो लोगों का ख्याल है ना कि मसीह जो खिदमत में उनकी जिंदगी तो आसान होनी चाहिए, और अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलात है इसका मतलब हम खुदा से दूर है। नो, मोसेस की जिंदगी में तो सारा वक्त मुश्किलात रही। याद है बियाबान में जब कई दफा तो इनको पानी भी नहीं था मिलता, कई दफा इनको बेसिक नेसेसिटीज भी ऐसे लगता था शायद ना मिले, लेकिन खुदा ने मुहैया कर दी। It wasn't a comfortable life. Here's what I want to say, learn to say no. सुने आप सब लोग, आपको पता है क्या जरूरत है कहने की? नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कंफर्ट सारी चली जाए, आसाइशें सारी चली जाए, आई वंडर मैं और आप, हम जितने भी हम में से कितने अभी भी खुदावंद की खिदमत करें? आई वंडर। किसी ने ये स्टेटमेंट का बड़ा अच्छा कहा, a lot of people are not serving God, they are serving the blessings. उनको जो बरकत मिल रही है ना, वो एक्चुअली उन बरकत को सर्व कर रहे हैं। सी, उनका फोकस जो है ना खुदा पर तो है ही नहीं, उनका फोकस अपनी बरकत पर है। बस हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। That's where their focus is. Their focus is not on God. खुदावत पे तो उनका फोकस ही नहीं है। तो इस तरह के लोग पता है क्या है, इस तरह खिदमत में वो खुश नहीं होते। They're frustrated all the time. They're miserable. वो कर तो रहे हैं लेकिन खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ मिनिस्ट्री की अच्छी चीजों पर है। वेल हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये। That's where their focus is. It's not on God. जिन आपको देखा है, मेरा और आपका खिदमत में फोकस किस चीज पर है? What is our focus on? अच्छा, आइए अब एक एग्जाम्पल देखें शागिर्दों की जब इन्होंने खिदमत शुरू की थी। Let's look at it. आप जो खिदमत में आना चाहते हो, you need to listen to this. Those of you who want to serve God and you say God has called you, you need to give heed to this. आप जो कहते हो ना खुदा ने में बुलाहट दी, इसको सुने यहाँ पे। Matthew chapter number 4 and verse number 18, देखिएगा क्या लिखा है। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमाऊन को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रियास को, जो झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। द नोटिस हियर, वर्स 20 को देखिए, आप मिस ना करें इसको। वो फौरन, डिड यू गेट दैट राइट? देखा आपने यहाँ क्या लिखा? फौरन, immediately they followed him. देखिए क्या लिखे, क्या इन्होंने किया? वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Immediately they left what they were doing and they said, we're going to follow God. We're going to follow Jesus Christ. अगर आप ये करते हुए मैं पहले इंतजार करूंगा तो फिर उसके बाद मैं खुदा के लिए ये करूंगा, एक बात मैं बोलता, you won't do anything. आप कुछ नहीं करोगे। They started immediately.
मैं पहले अपने आप को ना सेट कर लूं, फिर मैं बाइबल इंस्टीट्यूट आना शुरू करूंगा। आप कभी भी नहीं सेट कर सकते। पहले मेरा कारोबार चला सेट हो जाए, चलना शुरू कर दे, तो फिर मैं बाइबल इंस्टीट्यूट दोबारा आना शुरू। आपको पता है कितने लोगों ने मुझे थ्रू आउट द इयर्स इस तरह का कहा है कि पहले हम ये कर ले फिर बाइबल। आपको पता है उनमें से एक भी वापस नहीं आया। नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल वन। You know why that is? If you're not going to do it now, you won't do it later. अगर आप अभी भी नहीं करोगे ना, आप बाद में भी नहीं करोगे। So the word of God थी, वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़ के उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। नोटिस इनका रिएक्शन 22 को देखे, वो फौरन कश्ती और आगे देखिए क्या लिखा है, और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। उन्होंने कश्ती भी छोड़ दी। यू नो व्हाट दे डिड? उन्होंने अपनी फैमिली को भी छोड़ दिया और उन्होंने अपने कारोबार को भी छोड़ दिया। यू नो व्हाट दे आर डूइंग? हम अपने लिए वापसी के रास्ते बंद कर रहे हैं। अब बस इसी के साथ जाए, देख रहे हैं ना आप यहाँ पे। That's what it means to follow God. That's what it means to follow God. Remember, अगर आपको खुदा को फॉलो करना है ना, तो आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लोग पता है क्या चाहते हैं? हम कुछ ना छोड़ें और खुदा को फॉलो करते हैं। It's not gonna happen. अगर आपको खुदा को फॉलो करना है ना, if you're gonna follow God, you're gonna have to let go of your dreams and your ambitions. जो भी आपके ख्वाब है, जो भी आपके ambitions है, मैं बचपन से ये करना चाहता हूँ, वो आपको पता है क्या अलग कर देना है अगर आपको खुदा को फॉलो करना है। And you must do it now. Remember, Paul अपने लेटर में क्या रहता है? Today is the day of salvation. अगर खुदा ने मलामत की है ना, तो आज आपको कबूल कर लेना चाहिए, वेट ना करें कल का। That's what Paul said. आपको पता है जैसे ही आप दैयकी के बारे में सुनते हो ना, आपको उसी वक्त से दैयकी देना शुरू कर देना चाहिए, इमीडिएटली। मैं पहले वेट करता हूँ मेरे घर के फाइनेंसेस ठीक हो जाए ना, तो फिर मैं दैयकी देना शुरू करूंगा। You're not going to do it afterwards. याद रख लें, आप बाद में भी नहीं करोगे। Chances are very high. हम मिशंस ऑफरिंग कैसे दें? हमारा तो ऑलरेडी गुजारा नहीं होता। You know, when you learn from the Bible, you know what you need to do? Do it immediately. Do it immediately. That's what they did. That's what they did. Do it immediately. There's a lot of members. बहुत सारे members हैं churches के. They never tithe. बहुत सारे इस चर्च के भी members हैं जो actually दैयकी देते हैं, ऑफरिंग देते हैं जरूर, or yeah, they give, but they don't give the tithe. That's true. क्योंकि सोचे जिसने अभी तक ये बेसिक लेसन ही नहीं सीखा, वो आगे को क्या सीखेगा? बताएं मुझे आप। ये तो बुनियादी बातें हैं, ये तो गहराई वाली बातें। इस चर्च के पास बाहर से बहुत पैसा आ जाता है, हमें क्या जरूरत पड़ी है देने? यही सोचते हैं ना आप लोग। कभी ये भी सोचा है कि जो अगर कोई दे भी रहा है ना, तो खुदा उसको और दे देगा? कभी आपने ये सोचा कि हम देंगे तो खुदा हमें देगा? कभी आपने इस एंगल से भी सोचा है? I mean, have you ever thought of it this way? The truth is, as a church, हमें कभी किसी से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। हमें पता है किससे मांगना चाहिए? खुदा से मांगना चाहिए। You have to ask God. अगर हमें बिल्डिंग की जरूरत है, हमें अमेरिका से नहीं मदद मांगने की जरूरत। आप मुझे बताओ, खुदा ज्यादा बड़ा है या अमेरिका ज्यादा बड़ा? बताओ मुझे। Who is bigger? आप मुझे बताओ कौन ज्यादा कर सकता है? बताओ। आई गेस कई लोग, आप लोगों को पता नहीं कि जवाब क्या दें। That means you don't really believe God is big. सही आप कह रहे हो, आपका वाकई ईमान नहीं है खुदा पे, इसलिए तो खामोश है।
So you don't really believe in him. That's why you're quiet. He can do it all. बताए मुझे कर सकते हैं या नहीं बताए? He can do it. He's able to. When he wants to do it, he'll do it. But we need to realize God was leading Paul. We need to let God lead us. लेकिन याद रखें, खुदावंद को जब कोई फॉलो करता है ना, लाइफ आसान नहीं हो जाती। आप मुझे बताओ, स्टीवन की अगर हम बात करें, जब उसने फॉलो करना शुरू किया, क्या स्टीवन की लाइफ आसान हो गई थी? बताएं मुझे आप। नो, ही गॉट किल्ड। जॉन द बैप्टिस्ट जब खुदावंद के साथ चलने लगा, क्या उसकी लाइफ आसान होगी? बताएं मुझे। नो, ही गॉट किल्ड। पॉल की बात करें, पॉल जब वाकई खुदा के साथ चले, तो क्या उसकी लाइफ आसान हो गई थी? नो, he got killed. So difficult times will come. Difficult times से आप ये ना सोचे शायद मैं कोई चीज गलत कर रहा हूं, शायद मैं खुदा के साथ चल ही नहीं रहा. Not necessarily. There's a lot of people who live difficult lives. Moses chose a difficult life. Moses की बात करें तो choose a difficult life को कर लिया. So you and I need to realize that we need to follow the Lord and do it immediately. इन्होंने क्या किया? फौरन कर दिया. जब आप प्रॉपर ड्रेसिंग के बारे में सीखते कि खुदावंद के लोगों को कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, यू आर टू डू इट इमीडिएटली. वेल, जब खुदा का रूह लीड करेगा, God's Spirit is leading you through His Word. You just don't want to do it. See, जब आप सारा वक्त सही लिबास पहनोगे ना, तो आपको चर्च के मेंबर्स को ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने पता है क्या कि चर्च के मेंबर्स को ब्लॉक कर दिया, वो हमें देखे ना. That's what they've done. Do you think, क्या आपका ख्याल लोगों को पता नहीं है इस चीज का? जो इंटरनेट यूजर्स उनको पता होता है किसने उनको ब्लॉक किया हो. They know that. That's just how it is. Well, लोग फिर हमारे जो सारा वक्त नुक्ताचीनी करते हैं. आप ऐसे काम ही ना करो कि लोग आपकी नुक्ताचीनी करें. How about that? आप ऐसे काम ही ना करो कि कोई आपकी आप मौका ही ना किसी को दो. That's how it should be. Remember when Brother Kuzo came, one of the things that he preached about कि मसीह की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट. हमें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है. पर बहुत सारे मसीह लोगों की जिंदगी ऐसी, वो चर्च में कुछ और, काम की जगह पे कुछ और, रिश्तेदारों के आगे कुछ और. No one knows what they really are like. किसी को पता ही नहीं है वो कैसे हैं. Let me tell you something. They're not the children of God. ये लोग खुदावंद के लोग नहीं है. ये खुदावंद की कलीसिया को सिर्फ गुड लक के लिए इस्तेमाल करते हैं. That's it. Nothing more than that. So when we learn something, we do it immediately. जब एक चीज को सही तरीके से कर रहे हैं, तो हमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती. हमें उल्टी सीधे जवाब नहीं देने पड़ते, सीधी तरह जवाब दें. ये जब कोई आपसे क्वेश्चन करता है ना, जब आपको घुमा फिरा के जवाब देना पड़ता है ना, that means you're being dishonest. That means you're being dishonest. जब कोई क्वेश्चन करता है, अगर कोई उसका जवाब में आपको कहना पड़ता है वो फलाने ने गलत किया, तो कौन फलाने ने गलत किया है. That's what you should say. They're wrong for doing this, instead of trying to hide it. से कि आप कुछ छुपाते रहे. याद रखिए कि जो अपने गुनाह का इकरार करता है ना, खुदा से बरकत पा लेता है और उसको तर्क करता है. लेकिन जो उस गुनाह में चूज करता है कि मैंने रहना है, वो एक्चुअली नुकसान उठाता है, हर तरह से नुकसान उठाता है. So let me tell you something. खुदा की खिदमत में ना, when you let God lead you, there's going to be hardships.
जब आप खुदावंद को लीड करने देंगे ना, कि खुदावंद आपको लीड करे, गाइड करे, मुश्किलात होंगी। जब मुश्किलात आए, पता है मुझे और आपको क्या करना है? अपनी आंखें मुश्किलात पे ना रखें, अपनी आंखें खुदा पे रखें। That's what we need to do. Don't get your eyes on your hardships. Get your eyes on the Lord. एक पादरी है, यूएसए में काफी मशहूर है। He's a famous preacher. He's dead now. Died when he was 90 something years old. He's with the Lord. खुदावंद के साथ है। He was preaching at another city. सुबह सुबह उसकी वाइफ ने उसको कॉल की। He was supposed to be preaching in an hour. 1 घंटे में जाके उसने मैसेज देना। उसकी वाइफ ने कहा मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। उसने क्या बताओ खबर क्या है? उसने कहा हमारी बेटी खुदावंद के पास चली गई। She is no longer with us. उसने कहा ठीक है, मैं जैसे ही प्रीचिंग से फारिग होता हूँ I'll be there. उसकी वाइफ ने कहा that's fine. Again, you have to realize she was a woman that walked with God. She figured she's with the Lord now. Might as well do something for God. See, खुदाबंद के लोग दुनिया के लोगों की तरह रोते पीटते नहीं कि जैसे कोई हमारे पास उम्मीद ही नहीं है कोई। पर ये तो खुदाबंद के पास है। Yes, we're grieving. Yes, it's hard. So he preached. फिर उसके बारे में उसने कहते हैं पूरी रात उसने ड्राइविंग की ताकि अपने घर पहुंच सके। Drove all night. और उस वक्त से उसकी टेस्टिमोनी ये थी कि खुदावंद ने मेरी लाइफ वर्स चेंज कर दिया। He God gave me a new verse. All things work together for good to them who love God. उसने कहा this is my life verse now. रोमियो के खत में जो मिलता है कि जो खुदा से प्यार करते हैं ना, हर चीज जो खुदा के साथ, हर चीज जो उनकी जिंदगी, इवन ट्रेजेडीज जो उनकी जिंदगी में आ रही है ना, एक्चुअली उनकी भलाई के लिए आ रही है। तो इस वर्ष की बदौलत, इस आयत की बदौलत ना उसको एक सुकून मिला, एक इत्मीनान मिला। और खुदा ने पता है उसको कब तक इस्तेमाल किया? टिल ही वाज 97 years old and he kept preaching. और वो मनादी करता रहा। He had one of the biggest Baptist churches in America. One of the biggest. उसने Bible training से college start किया था. That was also one of the biggest. It was a good standards, everything at one time. God used him. खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ? Just because को खुदावंद की खिदमत में ना ये ना सोचे कि tragedies नहीं आएगी, ये ना सोचे मुश्किलात नहीं आएगी। They'll come. आएंगी वो मुश्किलात। इसका मतलब ये नहीं है कि को खुदा नाराज है या खुदा this is just how it is. And we just have to learn to accept that. अगर हम अपनी सारी तवज्जो अपनी मुश्किलात पे ही डाल देंगे ना, तो हम तो फिर सारा वक्त मिजरेबल रहेंगे। लेकिन हमारी तवज्जो खुदावंद पर होगी ना, मुश्किलात पर नहीं। We can rejoice. Because what we're thinking about is God and not our hardships. And that's where we need to keep our focus on. आप जो बाइबल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स हैं, आप वाकई अगर प्रॉपरली आप खुदा के कलाम को सीखना चाहते हो, तो हो सकता है आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, हो सकता है आपको नई जॉब ढूंढनी पड़े ताकि आप क्लासेस पे आ सकें। अब आप अगर अपनी फोकस हार्डशिप्स पे रखोगे, नहीं अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो मेरा ये बनेगा, तो बनेगा क्या, तो आप तो इसमें कभी भी नहीं कुछ करोगे। You'll never do anything. But once you focus on God, खुदावंद की तरफ आपका फोकस होगा और दूसरी चीजें मैटर नहीं होगी, then you'll probably do something for God. इसका मतलब आप खुदावंद के लिए भी कुछ कर सकोगे। So don't focus on your hardships. क्योंकि शैतान यही चाहता है कि खुदावंद के लोग पता है क्या करें, अपनी हार्डशिप्स पे बस फोकस करते हैं, अपनी मुश्किलात पे फोकस करते हैं। But as God's people,
हम जो खुदावन के लोग हैं, हमें पता है किस पर फोकस करने की जरूरत है? खुदावन पर। I want you to think when Paul and Silas were in jail, उनको मारा गया था, वो ये भी कह सकते थे खुदावन हम तो आपकी मर्जी से आए थे, आप जेल में, आप यहाँ क्या बनेंगे? ना हम प्रीचिंग कर सकते, हमारा तो फायदा नहीं, हमारा तो नुकसान नहीं हो गया इधर आके। लेकिन उसको तो आइडिया ही नहीं था कि अभी जेलर आने वाला है, और वो उसको कहने लगा कि मैं क्या करूं, ये मैं जानता हूं। और बाइबल में मिलता है कि वो क्या कर रहा था? एट मिडनाइट Paul and Silas, what were they doing? They were singing. वो तो गीत गा रहे। सी, उनका फोकस पता है क्या? अपनी मुश्किलात पे नहीं था। It wasn't on that. Their focus was on God. वो पता है क्यों मुझसे गीत गा रहे थे? चलो शुक्र है हमें भी मसीह की खातिर दुख उठाने का खुदा ने हमें एजाज दिया है। देख रहे हो ना आप कैसे, कहाँ उनका फोकस था? मॉडर्न डे जो चर्चेज है ना, उनका फोकस पता है क्या है? अपनी चीजों पर है, अपनी जायदाद पर है, अपने पैसे पर है, अच्छी अच्छी चीजों पर है। चर्च में हमारे पास ये है, चर्च में ऐसे तो नहीं खुदा ने रिबूक किया कि कलीसिया को कि तुम तो नंगे हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। You have nothing. That's what God said about the modern day church. हम क्लोज यहीं पे करते हैं कि मुझे और आपको अगर खुदा को फॉलो करना है ना वाकई, तो ये ना सोचे कि मुश्किलात नहीं आएगी। They will come. They will come. ये ना सोचे कि मुश्किलात है तो शायद हम खुदा हमसे नाराज है। That's just how it is. We look at Moses. Moses ने तो पता है क्या किया? मुश्किलात को ही चुन लिया। If this is what I need to do to follow God, then that's what I'm going to do. अगर मुझे खुदा को फॉलो करने के लिए मुश्किलात को ही लेना है, तो मुश्किलात लेने को तैयार। सोचिए जरा आप एज ए यंग पर्सन, अगर आप खुदावंद के दिन खुदावंद के घर ही नहीं आ सकते और अपने जॉब को, अपने कारोबार को प्रायोरिटी देते हैं, तो आप तो खुदा के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। Can't do anything. well, आप हमारी मुश्किलात से नहीं समझते। मोसेस ने तो मुश्किलात को ही चुन लिया था। याद रखिए, खुदा की खिदमत अगर करनी है तो उसके लिए कीमत आपको देनी। Just how it is. और जो आपको एडवाइस करते हैं ना कि आप कर लो ऐसे, वो आपको पता है क्या? खुदा की बरकत से महरूम रख रहे हैं। That's what they're doing. well, चांद रात पे हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं, साल में एक दफा तो होती है, और अगर संडे उस दिन आ जाए तो क्या हुआ? हम अगर एक संडे मिस करते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? इतना पैसा हम पूरा साल नहीं कमाएंगे। आप पता है क्या साबित कर रहे हो? इधर रखो पैसा, इधर रखो खुदा, पैसे को मैं ले लेता हूं। आप ये साबित कर रहे हो। That's what you're proving. You know what you're proving? You have no interest in God. कि आपको खुदा से, आप अपनी टेस्टिमोनी को खुद ही खराब कर रहे हो। That's what you're doing. खुदावंद का जो दिन है वो पूरा दिन खुदावंद के लिए होता है। It's for the Lord. मुझे याद है कई साल पहले की बात है, नुमान जिधर काम करते हैं, ईद का दिन था, संडे का दिन था, और वो चाहते थे कि ये वहां जाए। He didn't go. इसकी जॉब को भी खतरा था। well, इसके बाद कई दफा ये लोगों को घर भी लेके जाते, ये भी कह सकता था well, अभी मैं आप कोई और घर ले जाता हूँ। He said no, I'm just going to do what I always do, and he did. दूसरे दिन ईद के जब खत्म हुई, मैंने नुमान को मैंने कहा जॉब अभी भी है आपके पास? He said, oh yeah, I still have it. उसने कहा अभी भी है जॉब मेरे पास। What I'm saying is this, खुदा की खिदमत में ना learn to say no. well, हमारे क्लाइंट्स जो हैं, अगर ये किसी और के पास जाने तो उनके किसी और के पास, पर आप समझते नहीं है हमारे बिल कैसे पूरे होंगे। खुदा को पहली जगह देखे तो देखो, करके तो देखो आप। But you don't understand, it's difficult
इट इज डिफिकल्ट जब खुदा की खिदमत में आते, यस इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये ना सोचे कि खुदा की खिदमत आसान है, बट हियर्स द थिंग, एंड दिस इज वेयर वी डोंट वांट टू मिस। जब खुदावन लीड करते हैं, मेरे और आपकी अक्लमंदी पता है क्या है? खुदावन को हम फॉलो करें, फॉलो गॉड। द path of following God is going to have difficulties. इसमें मुश्किलात लाजमी होंगी, लेकिन हर एक मुश्किल में खुदावंद हमारे साथ है, लीड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। He is doing it. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ